इसी प्रकार सवाल नंबर 6 पे आते हैं, जो 8.1 का सवाल नंबर 6 है। क्या दिया, यदि ए और बी न्यून कोण है और cos ए बराबर cos बी, तो हमको सिद्ध करना है कि कौन ए बराबर कौन बी। मतलब ए बी न्यून कोण है, मतलब ए बी 90 से छोटा है, और क्या दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले मानते हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, इसका फोटो करते हैं, फोटो सी। ए और बी मेरा क्या न्यून कोण है, ए यहां पे होगा और बी यहां पर, ये दोनों क्या होगा, 90 से छोटा। ठीक है, अब यहां मानते हैं क्या, कोण ए बराबर थीटा। तो कोण ए जब थीटा होगा तो कौन सी दिया होगा कितना, 90 डिग्री। तो कोण बी कितना आ जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा। क्या पूरा कोण से या त्रिभुज कोण से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। ए बराबर क्या यहां पर है, थीटा, ए बराबर थीटा, क्या होगा, cos थीटा बराबर बी दिया होगा कितना, 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब cos बराबर है तो इसका क्या कोण होगा बराबर, कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। का मतलब है कितना, थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका 90, थीटा कितना हो जाएगा आपका, थीटा बराबर 90/2 मतलब 45 डिग्री। थीटा किसको मान लेते हम, किसको, ए को। तो ए बराबर हो गया आपका 45 डिग्री, तो बी कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45 मतलब 45 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए और बी कौन क्या हो गया आपका बराबर, ए बी क्या हो जाएगा आपका कौन बराबर। तो यही हमको क्या सिद्ध करना था, यहाँ पे क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ये सिंपल मेथड है, इससे अच्छा मेथड। और इसी प्रकार सवाल नंबर 7 पे आते हैं, दिखाओ, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। दो में दिया हुआ है cot थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस सवाल को बनाने का 3-4 मेथड है, 3 मेथड है। तो पहले इस सवाल को सिंपल मेथड से ढूंढते हैं। ठीक है, कि cot दिया हुआ है, इससे हमको साइन का मान ज्ञात करके पुट करें, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान रख पुट करें। ठीक है, तो देखते हैं सवाल में हल। लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, cot थीटा दिया हुआ है 7/8। तो ये क्या हो जाएगा आपका b/p फॉर्मूला से। तो b कितना हो जाएगा आपका, b बराबर 7, p बराबर 8। तो h कितना हो जाएगा, h होगा आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब है कितना, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, कितना जगह ये 113। ठीक है, अब सवाल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा आपका p/h। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस p/h इंटू 1 माइनस p/h बट्टे कॉस क्या होता है b/h इंटू 1 माइनस b/h। ठीक है, मान रखते हैं यहाँ पर, यहाँ रखाएगा मान 1 प्लस p दिया कितना, p कितना दिया 8/113
इंटू 1-8/113 सेम है, प्लस माइनस बटा 1+b/h, b/h 1+1+7 बटा 113 इंटू 1-7/113। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर सेम चीज है, तो क्या लगेगा यहाँ पर a+b इंटू a-b क्या होता है आपका, होगा ये a² माइनस b²। यहाँ लिखा है ये कितना 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बट्टा नीचे भी लगेगा 1 का स्क्वायर घटे 7 का स्क्वायर बट्टा 113 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब प्राप्त होते हैं ऊपर पे कितना होगा ये यहाँ पे a1-64 बट्टा रूट का स्क्वायर होगा, रूट में जो स्क्वायर है 113 का, तो ये निकल के हो जाएगा 113 बट्टा 1-49/113। लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 113 घटे 64 बट्टा 113, तो 113 घटे 49/113, तो 113 से क्या आप कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये कितना बचेगा ऊपर पे 49/64। ये आपका आंसर होगा पहला का। ये पहला सवाल का आंसर कितना हुआ 49/64। ठीक है, सवाल नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट तो दिया ही हुआ सवाल में। ठीक है, तो उसी का मान कर देंगे स्क्वायर, 2 में दिया हुआ कितना कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद करना, ये दिया ही हुआ कितना 7 बट्टा क्या होगा 7/8 का स्क्वायर मतलब 49/64। ठीक है, तो ये दोनों मान क्या है बराबर, ये इसका मतलब है कि ये भी क्या है, ये भी सूत्र जो है लिखा हुआ ऊपर पे, ये भी है किसका कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, सूत्र से भी लगा लेते तो होता है 1+tan इंटू 1-tan। इसे बनाते तो क्या होता है ये, अगर इसको नोट कर लिया होंगे तो थोड़ा बताते हैं इसमें, अगर इसको बनाते सूत्र से बनाते हम यदि इसको, तो क्या होता है ये 1-tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये नीचे क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा, तो 1-tan थीटा क्या होता है 1-tan थीटा क्या होगा आपका cos स्क्वायर थीटा, 1 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, cos बाय tan क्या होता है का होल स्क्वायर, मतलब होगा आपका ये cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। वही फिर से आ गया 7/8 का स्क्वायर मतलब 49 बट्टा कितना 64। तो पहले मान रख के गुना करें या फॉर्मूला लगा के गुना करें या मान रख के, आंसर क्या आएगा बराबर। ठीक है, तो 1+tan 1-tan, तो ये होगा a² माइनस b², तो क्या होगा 1-tan स्क्वायर थीटा बराबर cos का थीटा, 1 cos का क्या इसका क्या आएगा tan थीटा, इसका मान रख देंगे तो कितना है 49/64, मान लगभग तीनों का बराबर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। देखो यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, इस सवाल में जो दिया हुआ है पर इसको लिखते हैं, क्या लिखा हुआ दिया हुआ क्या 3 cot a बराबर 4, तो cot a कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो b कितना आ जाएगा b बराबर 4, p बराबर 3, b बराबर 4, p बराबर 3, तो h कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा p² प्लस b² मतलब 3² प्लस 4² मतलब कितना होगा ये 9 + 16 कितना वर्गमूल ऑफ 25 मतलब 5। ठीक है, तो 3 cot a बराबर 4, cot a बराबर 4/3, तो h का वैल्यू कितना है 5। तो इस सवाल में हमको दोनों को चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं LHS 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यार tan का मान कितना होगा 1 - p/b का स्क्वायर बट्टा 1 + p/b का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये मान हम रखते हैं, देखिए कितना आता है ये 1 माइनस पी दिया होगा कितना, पी बराबर, पी कितना आया, पी बराबर आया आपका कितना, पी दिया सवाल में 3, 3 बट्टा पी बट्टे बी, 3 बट्टे 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 बट्टे 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 × 9 बट्टे 16, 1 प्लस 3 × 9 बट्टा 16, ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो 16 आएगा, 16 16 माइनस 9 बट्टा 16 प्लस 9 बट्टा 16, 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 7 बट्टा 25, ये LHS का मान आया है। अगर ये सही है तो RHS का मान भी उतना ही आना चाहिए, ठीक है, लिखते हैं RHS, RHS मतलब कि राइट हैंड साइड लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो फॉर्मूला क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, b बट्टा h का स्क्वायर माइनस p बट्टा h का स्क्वायर, तो p बट्टे b बट्टे h, b दिया कितना 4, 4 बट्टा 5 का स्क्वायर घटे p बट्टे 3 बट्टे 5 का स्क्वायर, 3 बट्टा 5 के स्क्वायर, कितना होगा ये 16 बट्टा 25, 9 बट्टे 25, कितना होगा 7 बट्टा 25, हमको दिख रहा है कि LHS का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आया 7 बट्टे 25, RHS वैल्यू कितना आया है हमको 7 बट्टे 25, तो ये दोनों वैल्यू क्या है बराबर, लेकिन यहाँ पर LHS बराबर RHS बराबर 7 बट्टा 25, इस तरह से क्या प्रूव्ड हुआ, मतलब सत्यापित हुआ या सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में इसका कोण B समकोण है और tan a बराबर 1/√3, तो निम्न का मान ज्ञात करें। सबसे पहला काम ये है कि जो गिवन है, जो दिया है उसको लिखते हैं पहले, ठीक है, लिखते हैं हल में, दिया है क्या, दिया है पहले कि त्रिभुज ABC में B बराबर 90 डिग्री और tan a बराबर 1/√3, तो इसका फिगर देखते हैं पहले, B बराबर 90 डिग्री, A दिया हुआ यहाँ दे देते हैं क्या, यहाँ C, तो tan बराबर होता है क्या P बटे B, तो P कितना हो जाएगा 1 और B बराबर √3, तो H निकालना पड़ेगा, तो P बराबर लिखते हैं क्या, एक कोण के लिए ये वाला हो जाएगा आपका P बराबर 1 और B बराबर √3, हमको H निकालना पड़ेगा, H कितना होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 3 बराबर 4 का वर्गमूल 2, ये आपका कितना आ जाएगा ये 2, H कितना आ जाएगा 2। अब सवाल नंबर जो फर्स्ट है जो हमको निकालना है, लिखा हुआ है sin A गुने cos C प्लस cos A गुने sin C, तो sin A मतलब P बट्टा H किसके लिए, A के लिए, B बट्टा H किसके लिए, किस कोण के लिए, C के लिए, C के लिए, प्लस B बट्टा H एक कोण के लिए, sin C P बट्टा H कोण C के लिए, तो इस फिगर को समझना है, एक कोण के लिए P B H, ठीक है, एक कोण के लिए, तो क्या होगा P बट्टे H 1/2 गुने 1/2 लेफ्ट कटिंग लो स्टार्ट, P बटा H का वैल्यू 1/2 है कोण A के लिए, ठीक है, और कोण C के लिए, ये कोण C के लिए ये P, ये B और ये H, ये C के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा क्या B, H रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है cos C का मान B बटे H, मतलब कि C के लिए ये हो गया आपका B, तो 1/2 सेम हो जाएगा, प्लस अब है B बटा H A के लिए, B बटा H एक कोण के लिए B ये है, H ये कितना होगा √3/2 गुने P बटा H C के लिए P बटा H गुने √3/2, इसको हल करते हैं, कितना आएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर बटा 4, मतलब 1/4 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4, 4/4 इक्वल टू 1, ठीक है,
तो इस सवाल का आंसर कितना आया 1। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, 2 में 2 दिया हुआ है cos A गुने cos C घटे sin A गुने sin C। ठीक है, तो यहाँ सारा मान निकला हुआ है। cos A कितना आया है मेरा, cos A कितना आया है √3/2 गुने cos C कितना आया हुआ यहाँ पर 1/2 घटे sin A कितना है, sin A 1/2 गुने sin C कितना आया हुआ यहाँ निकाल लेते हैं √3/2, मतलब दोनों क्या है इक्वल टू 0। तो इस सवाल में बस खाली समझना है कौन के ए के सामने पी ए बी ए एच ए। ठीक है, सी के सामने में पी बराबर √3, बी बराबर 1, एच बराबर 2। तो इस सवाल पे आपका नंबर 10 पे आते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालें। ठीक है, तो इस सवाल को हम इस टाइप का सवाल थ्योरी में करवाए हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ भी कुछ उसी तरह का सवाल है। देखते क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पहले लिखते हैं क्या दिया है, क्या क्या त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समकोण है, समकोण है। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। मान ज्ञात करना है इसका हमको साइन पी कॉस पी और टेन पी का। ठीक है, पहले क्या करते हैं समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है क्यू समकोण यहाँ पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें क्या दिया पी क्यू दिया कितना 5 सेंटीमीटर और दो भुजा का सम दिया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो हम बताए थे कि दो भुजा का सम अगर दिया रहे तो किसी एक को x मान लेते। ठीक है, तो कोई मान लेते क्या, माना कि पी आर बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं, तो क्या होगा x प्लस क्यू आर बराबर 25। तो कितना क्यू आर बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि हमको तीनों भुजा मालूम पड़ गया। तो पी क्यू कितना, पी क्यू बराबर हो गया, पी क्यू 5 दिया हुआ है, पी आर हमें अभी x माने हैं x सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा पी क्यू आर 25 माइनस x। अभी हमको ये वेरिएबल है, अब हमको x का मान हमको निकालना है। इतने समकोण त्रिभुज इतने पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, क्या होगा कॉर्ड पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, कॉर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना एक्स का स्क्वायर बराबर क्यू आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर यहाँ प्लस 25। अगर समीकरण है बराबर में तो अगर चिन्ह बराबर है तो ये हम काट सकते हैं, यहाँ से कट गया दोनों। ठीक है, यहाँ जगह 0 बराबर 625 माइनस 50x प्लस 25, ये कितना जाएगा 0 बराबर माइनस 50x प्लस 650। ठीक है, 650 बराबर कितना जाएगा ये 50x। ठीक है, कितना हो गया ये, इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, एक्स बराबर 13 सेंटीमीटर। 0 0 काट दिए और 13 करके 65। ठीक है, तो एक्स कितना, एक्स बराबर अपना आया 13 सेंटीमीटर, मतलब क्या हमको आ गया पी आर आ गया कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना होगा क्यू आर बराबर क्यू आर 25 माइनस एक्स क्या दिया हुआ है 25 माइनस 13 बराबर 12 सेंटीमीटर बराबर क्या बराबर क्यू आर बराबर क्यू आर। तो अब हम क्या निकालना है क्या है साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी मतलब क्या होगा पी बटा एच, पी के लिए ये दिया कितना निकाले अभी हम 12
ये कितना निकाले हैं अभी 13। तो साइन पी, पी इस कोण के लिए लंब ये और कर्ण ये, पी बट्टा एच कितना होगा 12/13 आंसर। ठीक है, अब क्या निकालना है कॉस पी, कॉस पी बराबर आधार बट्टा कर्ण डी बट्टे एच, डी बट्टे एच, बी कितना होगा पी के लिए ये पी है तो ये क्या बी और एच 5/13। ठीक है आंसर इसका tan पी बराबर पी बट्टे बी, पी के लिए पी बट्टे बी, पी बट्टे बी मतलब 12/5, 12/5 आंसर। इस सवाल हम पहले भी करा चुके थे, सिंपल सवाल है, आप देखिए कि समझिए। प्रश्न संख्या 11 है 8.1 का, लिखा हुआ बताए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की व्याख्या करें। लिखा हुआ है पहला है tan a का मान हमेशा सदैव 1 से कम होता है, ये सही है गलत? तो पहला को हम यहाँ बताते हैं, पहला का चलिए tan a का मान सदैव काहे रोक दिया तुम वीडियो है वीडियो। सवाल 11 है, लिखा बताया कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, मतलब सही या गलत है। सवाल दिया हुआ है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो हम थ्योरी बताए हुए थे कि tan का मान क्या होता है कि मतलब कि क्या लिखा हुआ है tan का मान हमेशा सदैव 1 से कम होता है। तो चेक कर लीजिए सवाल नंबर 1 में दिया हुआ tan का वैल्यू अगर चेक करिएगा तो क्या होता है tan 0 कितना होता है 0, tan 1 कितना होता है, tan 45 कितना होता है 45 1, tan 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है इसको पहले लिखने बाद लिखते इसको tan 45 1, tan 90 अपरिभाषित। तो tan का वैल्यू मतलब कि tan का मान सदैव 1 से कम, तो यहाँ tan का वैल्यू कभी 0 है 1/√3 है 1 भी है इन्फिनिटी भी है, तो ये कहना गलत होगा कि हमेशा 1 से कम होगा। 1 से कम भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। ये क्या हो गया पहला आंसर, क्या हो जाएगा आपका असत्य, मतलब कि जो ये कह रहा है ये सही नहीं है, असत्य पहला। ठीक है, दो बोल रहा है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा। तो दो को चेक करते हैं, सेक ए बराबर 12/5, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं h बट्टा बी, h बट्टा बी। तो h बराबर कितना हो जाएगा ये 12, b बराबर 5, p कितना हो जाएगा ये h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर घटे 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25 मतलब कितना होगा 119। तो कोण ए के किस मान के लिए इतना होगा, तो कोई भी एक ऐसा मान होगा इसमें 12/5 होगा, से बात सही है। यहाँ लेते ए एच दिया h बराबर 12, बी बराबर कितना 5, तो पी कितना आ रहा है 119। तो कोई ऐसा मान होगा जिसके मान के लिए इतना होगा। अगर ऐसा कभी देखने को मिलता है sin ए बराबर मान दिया पी बट्टे एच, ठीक है, इसमें वैल्यू कभी ऐसा हो जाए कि p का वैल्यू हो जाए ज्यादा और b का हो जाए h का वैल्यू कम हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, इसका जब त्रिभुज हम बनाएंगे h का वैल्यू कितना बोल रहा है 5, p का वैल्यू 13, तो b का वैल्यू आएगा निगेटिव में, ठीक है, निगेटिव में आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ चेक करने के लिए बोला गया है, सेक के वैल्यू अगर पी बी एच तीनों निकल जाता है तो समझ लीजिए कि ये ए का मान के लिए सही है। ठीक है, ये क्या इसका आंसर होगा आपका सत्य, ये क्या हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब 3 में बोल रहा है कॉस ए कोण ए के कॉस केंद्र के परिक्त एक संक्षिप्त रूप है नहीं, तो कॉस ए एक अलग है, कॉसेंट ये अलग है, ये कॉस एक अलग है। तो कॉस कोण ए के कॉस केंद्र के लिए रूप है नहीं, गलत है क्या, ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कॉट ए गुणनफल है क्या,
तो सवाल 4 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा होगा कि कॉट ए बराबर, कॉट गुने ए होता है क्या? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत है। ठीक है, किसी भी कोण थीटा के लिए, ये इसको लिखते हैं, असत है पहले, असत लिखा हुआ 4 में, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन का मान 4/3 होगा क्या? चेक करिए यहाँ पर सवाल नंबर 5 पर साइन बराबर 4/3। ये क्या बोलना चाह रहा है ये कि P बट्टा एच। अभी बताएं हम क्या कि P का वैल्यू ज्यादा, H का वैल्यू क्या कम। चेक करिए यहाँ पर, तो यहाँ P कितना है 4, H दिया 3, तो B कितना आ जाएगा? B यहाँ पर आ जाएगा उल्टा, 3² माइनस 4² आएगा। ये माइनस में, रूट का वैल्यू कभी माइनस में होता नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? असत। मतलब है कि ये सवाल tan a का मान सदैव हमेशा, ये हमेशा 1 से कम नहीं होता है, कभी कम कभी ज्यादा। कौन a का मान किस मान के लिए इतना होगा? तो किसी भी मान के लिए है। यहाँ पर h दिया 12, b p निकल गया, सही है, p निकल गया, समझिए सही है। cos a कौन a की coscan के विपरीत है, ये तो गलत है, सिंपल सा गलत है। cos a अलग है, cos a अलग है। cot a बोल रहा है cot गुने a है, गलत है। ठीक है, किसी भी कोण के लिए साइन का वैल्यू 4/3 है क्या? बोल रहा है कि P दिया हुआ कितना? P बराबर 4 और H बराबर 3, लेकिन B जब निकाले तो आ रहा है माइनस में। कैसे क्या करेंगे? तो कितना 9 - 16 रूट अंडर -7 इमेजिनरी नंबर आ रहा है, काल्पनिक संख्या, तो ये गलत है। तो पहला असत, दूसरा सत, तीसरा असत, चौथा असत, पांचवा असत।